चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमने लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है इसको पहले समझते हैं ना। हमने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया, 4x + 3y = 24, 3x - 2y = 6। तो पहली इक्वेशन से अगर हम y को उधर ट्रांसफर 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 3y = 24 - का 4x। होगा कि नहीं होगा? y को क्या आएगा 24 - का 4x और अपान 3 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये वैल्यू उठा करके सेकंड वाले अपने को पुट करना पड़ेगा। तो ये भाई 3x और -2 इंटू 24 और माइनस का 4x और अपान का 3 = 6 दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x और माइनस का 48 और प्लस का 8x, ठीक है ना, ठीक है ना। और होल अपान 3 = 6। अब 3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9x, है ना, और माइनस का 48 और प्लस का 8x = 18, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 17x हो गया इक्वल टू वो उधर जाएगा 18 + 48 आ गया। अब 18 + 48 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ? 8 8 16 और 4 1 5 5 1 6, 8 8 16 4 1 5 1 6, ठीक है ना। 24, हाँ ठीक। तो ये x = क्या आएगा भाई? 66/17 है ना, ये आ गया, ठीक। थोड़ा चेक करते हैं यार, कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें यार, इसमें गड़बड़ी लग रही है, इधर गड़बड़ी लग रही है। देखो फाइल्स में देखें, फाइल्स हमने एक एग्जांपल लिया था, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें यार, गड़बड़ी क्या है? ट्वेंटी 24 हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या? क्या लिख लिया हमने? देखो 3x 4x + 3 = 24, 3x, अच्छा हमने उल्टा लिख लिया तब सही होना था। नहीं यार कहीं गड़बड़ा आ रही है, देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये x की वैल्यू आगे उठा करके किसी फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो। सेकंड में रखते हैं भाई, फर्स्ट में रखते हैं, देखो सेकंड में रखते हैं भाई 3x - 2y, हमने क्वेश्चन गलत ले लिया था। 3x - 2y = 6 है, क्या है? 6 है, तो ये 6 आ गया। अब यहीं पर पुट करो, देखो 3 × 66/17 और माइनस का 2y = 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 18 और 19/17, तो ये तो कटेगा नहीं। -2y = 6, ये उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 198 और प्लस माइनस का 6 और 1 मिनट, देखो ऐसे हो गया। इसको उधर भेजोगे ये इधर आएगा, तो ये 198 अपने जगह पर रहा और माइनस का 6 = 2y, ठीक है। तो 17 6 कितना होता है? 102, तो 198 माइनस 16 17 6 102 होता है, और होल अपान 17 = 2y। तो माइनस करेंगे 8 से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ पर क्या 9 और अपान 76 = 2, ठीक y। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 8 जा, तो ये आ गया भाई 48/17 = y। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो मैं अपने मन से ले लेता हूँ, वो एग्जांपल लिया था। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 2x + 3y = 5, और एक ले लिया भाई 4x और प्लस का 3y = 6 ले लिया, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब भाई फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं, y को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और = 5 - 3y, x = क्या आएगा भाई 5 - 3y और बाई 2, ठीक है ना। अब ये वाला बेटा, ये इक्वेशन जो सेकंड हमने माना लेट किया है ये वाला, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 5 - 3y और अपान 2 प्लस का 3y = 6। तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 6y और प्लस का 3y = 6,
तो इधर से क्या बचेगा भाई, देखो 10 - 3y इज इक्वल टू 6। ये इधर आएगा उधर जाएगा, तो ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 6y, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6, कैंसिल हो जाएगा 2 to 3 तो y की वैल्यू आ गई बेटा 2/3। कितनी आ गई 2/3। अब ये वैल्यू उठा करके तुम इसमें पुट कर दो 4x + 3y, इसमें पुट कर दो 4x + 3y इज इक्वल टू दे रखा है क्या 4x + 3y इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब इसमें पुट करो भाई, देखो तो 4x + 3 × 2/3 इक्वल टू 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये उधर माइनस हो गया, तो 4x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। अच्छा, ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये दोनों अगर पुट करें इस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। अगर ऐसा आता है तभी तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। देखो पुट करो, देखो 4 × 1 + 3 × 2/3, तो ये से कैंसिल हो गया, तो 4 + 2 इक्वल टू 6 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2/3 क्या है, सही है। तो इसको क्या कहते हैं अपन लोग, एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। चलो, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। दूसरा हम देखते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है भाई, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है भाई, इसको समझो। एलिमिनेट कर देना, किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर देना। फॉर एग्जांपल समझो भाई, है ना, ऐसे ले लिया भाई, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये वाली क्वेश्चन ले लेते हैं, ये छोटा वाला। देखो ये कहाँ गया, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, और दूसरा वाला क्या है भाई, 2x + 3y = 5, कहाँ गया, और दूसरा 4x + 3y = 6, दूसरा है 4x + 3y = 6। इसको अपने को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से। एलिमिनेट कर देते हैं। देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई, अपने को दिमाग रखना है कि x की वैल्यू और x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं। देखो ये देखो, इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 4x + 6y और इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा। देखो x का कोफिशिएंट सेम आ गया। अब क्या करें भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो यही एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब 6y से 3y निकल जाएगा तो माइनस का 3y इक्वल टू 10 से 6 जाएगा तो 4 माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4/3 आएगी कि नहीं आएगी, 4/3। अब ये वैल्यू बेटा तुम पहले इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। देखो 2x + 3y इक्वल टू दे जाएगा 5, इसमें रखो y की वैल्यू, तो 2x + 3 × 4/y इक्वल टू 5। ठीक है ना, सॉरी 4/3 है, 3 3 कैंसिल हो गया, उधर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, है ना। 4 उधर जाएगा, 5 - 1 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ये दोनों वैल्यू देखो, x की वैल्यू आ गई ये और y की वैल्यू आ गई ये, है ना। अब ये दोनों वैल्यू बेटा पुट करते हैं किसी इस इक्वेशन में, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो y राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो रखते भाई, देखो 2x + 3y, 2 × x की वैल्यू 1/2 + 3 × y की वैल्यू कितनी 4/3, ये हो गया 4/3। तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर से 1 + 4 आ गया ना राइट हैंड साइड। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। एलिमिनेशन मेथड में अपन लोग क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड आना चाहिए। सॉरी, एक टर्म को एलिमिनेट करना है, किसी भी x को मान लो या y को मान लो। अगर उसके भाई कोफिशिएंट इक्वल हैं तब, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करते हैं। ध्यान रखना, एलिमिनेशन लगाने का क्वेश्चन तरीका क्या होता है भाई, वो ये होता है कि या तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल होना चाहिए या कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल हो जाए। क्या मतलब हो गया भाई, देखो इधर देखो, लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड का तरीका क्या होता है भाई, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करो भाई कि कोफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल आर इक्वल आर नॉट। अगर इक्वल है तो ठीक है, और नहीं इक्वल है तो उसको इक्वल करो। क्लियर है। और दूसरा क्या है भाई, साइन चेक करो।
चेक द साइन, चेक द साइन। इफ़ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, इफ़ यहाँ लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, बोथ आर पॉजिटिव, इफ बोथ साइन आर पॉजिटिव, then positive are negative, then subtract them, बात समझ में आ गई। if sign are opposite, क्या होता है अपोजिट, then add them। पहली बात क्या चेक करोगे, कोफिशिएंट उसके दोनों के इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो ठीक है, और नहीं इक्वल है तो उसको इक्वल करो। दूसरी कंडीशन, अगर साइन दोनों का सेम है तो ठीक है, और नहीं सेम है तो उसको क्या करो, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड कर लो, ठीक है ना। दोनों मेथड समझ में आ गया। तीसरा मेथड समझते हैं। तीसरा है नहीं तुम्हारे सिलेबस, फिर बताते हैं। हमने देखो एक इक्वेशन ले लिया, देखो तीसरा मेथड क्या होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, ये क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। देखो क्या होता है भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ट्रांसलेटर कोई नंबर ही होता है जनरली, तो उसको 1 मान लेते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे x अपान, तो x का अपान लिखेंगे तो इस वाले को होल्ड करेंगे, ये जो है ना ये वाला, इसको होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, a1 अपान a2 को होल्ड करेंगे, तो क्या बचेगा भाई, b1 और b2 बचेगा, ठीक है ना। और इधर क्या बचेगा, c1 और c2। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे। अब y लिखेंगे तो y का कोएफिशिएंट बंद रहेगा, तो क्या लिखेंगे भाई, c1 और c2। फिर इधर से क्या रहेगा, a1 और a2। मेरी बात समझ आ रही है। फिर इक्वल टू 1 अपान करोगे। अब c1 को बंद करोगे तो c1 के बाद क्या आएगा, फिर से c1 के बाद क्या आएगा, फिर से देखो a1 आएगा और a2 आएगा, फिर b1 आएगा, फिर b2 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा x अपान मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 और माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसी को तुमको याद कर लेना, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चेक कर लेते हैं भाई, ये देखो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x को पकड़ोगे 1 के साथ कंपेयर कर लोगे, है ना। देखो हम मैं समझाता हूँ। देखो अब क्या करोगे भाई, x के साथ ऐसे लिख लोगे भाई b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपान, ये क्या दे रखा है भाई, a1 b2 और माइनस b1 b2, सॉरी a2 है ना। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, b1 c2 और माइनस c1 b2 होल अपान a1 b2 और माइनस b1 a2, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाता है लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है ना। आंसर इससे भी आता है, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना, ठीक है ना।